आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर है उसका 3। हमारे पास सामने हमारे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल 6। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहले पूछा गया था, पिछली वीडियो में मैंने इस चीज़ को जिक्र किया है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी कि अगर तो आपकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में आए, सी इज इक्वल टू 0, ये शक्ल में आए तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जिक्र किया था। तो अगर आपके वेरिएबल जो एक्स के एक्स आ रहा है और बी के साथ एक्स नज़र आ रहा है, वेरिएबल है, अगर इसकी पावर 2 हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर किसी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, 2 से बढ़कर ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जो ए हमारे यहाँ पे कॉफिशिएंट नज़र आ रहा है आपको, ये कॉफिशिएंट, ये आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यही अगर आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है तो आपकी इस शक्ल में इक्वेशन अगर आएगी तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस की तरफ देखें तो एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल 6। हमारे पास बेसिकली इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर और जो डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे रकम होती है, अगर तो वो डिफरेंट हो, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 और एक्स ये डिफरेंट रकम है। अगर ये डिफरेंट है तो हम इसको एक दफ़ा एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और इसका हम मीन एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम मज़ीद आपको यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे पास हम इसे रफ वर्क के ज़रिए समझते हैं। रफ वर्क में क्या होगा कि रफ वर्क में हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास अगर मीन एलसीएम लेते हुए कि हमारे पास जब हमने इसे एक साथ लिख लिया तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे वो हमारे पास कैसे निकलेगा। इसमें हमारे पास एलसीएम को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस 1 है और 7x है, और ये x प्लस 1 हमारे पास है। जो नीचे वाली रकम है वो नीचे वाली से डिवाइड होगी, और जो बाकी बचेगी वो ऊपर वाली से जाके रिमेनिंग जो हमारी बचेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ पर रफ वर्क में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। x प्लस 1 से कट जाएगा और पीछे हमारे पास जो x रह जाएगा, ये x आपका ऊपर x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मज़ीद यहाँ तक एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद प्लस, प्लस के बाद अब अगर हम सेम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास आएगा जी, यहाँ पर नीचे रकम है एक्स प्लस 1 और एक्स है, और ये नीचे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, ये एक्स एक्स से डिवाइड होगा, पीछे जो रकम बच जाएगी एक्स प्लस 1 वो इस एक्स प्लस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 2 आ जाएगी रकम, एक्स प्लस 1 2 में आ जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये करें कि एक्स प्लस 1 और इसके बाद एक्स है, और ये नीचे वाली रकम एक्स से जब हमारे पास होती है, यानी कि डिवाइड एक्स से होती है, तो ये एक्स एक्स से कट जाएगा, तो जो एक्स प्लस 1 होगा ये ऊपर वाली एक्स से प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 एक्स प्लस 1 हो जाएंगी, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो हम इसको स्केयर भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, एक्स प्लस 1 के 2, ठीक है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद हम मज़ीद इसको आते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझने के लिए कि जब हमारे पास, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि एक्स प्लस 1 और एक्स के साथ जब हम लोगों ने इसको मीन एलसीएम लेते वक्त हम लोगों ने ये हमारे पास एक जो हमारे पास जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इस होल स्क्वायर को डिस्कस करते हैं।
होल स्क्वायर हमारे पास एक फार्मूला होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम a समझ लेते हैं, इसको हम b समझ लेते हैं और इसकी जगह फार्मूला पुट करके देख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x हमारा a बन गया, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर अगर आप लें तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और फिर पीछे 2 फार्मूले का। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला ओपन करके बताता हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया, वरना मैं इसको a स्क्वायर भी लिख सकता था, प्लस 2ab। अब 2 तो हमारे पास फार्मूले का आ गया, a हमारे पास आ गया x, और उसके बाद हमारे पास ये जो b है वो हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो यही जो सेम चीज़ है जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारी जाएगी इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जो मैंने अभी रफ वर्क में आपके सामने सॉल्व भी कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में है x और प्लस 1 और x। अब ये मल्टीप्लाई x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जो मैंने रफ वर्क में भी किया है, और इक्वल 6 आ गया। अब ये जो नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की रकम आ गई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया प्लस 1 प्लस 2x, ये हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आ जाएंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, एक्स इनके जो कॉफिशिएंट वो ऐड होते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया और 2x ये वाला हमारे पास आ गया और प्लस 1 हमारे पास वैसे आ गया, और ये 6x जो ये 6 है, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर प्लस, तो ये जब देखें दो ब्रैकेट्स में ना, ये आपको मैं रफ वर्क में बताता हूँ, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि हमारे पास अगर कोई रकम है ना, जिस तरह 2 है, या इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 है, 6x स्क्वायर प्लस x। अब देखें इस 6 में और इस ब्रैकेट में जो टर्म्स आप लिखी हुई हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनमें कोई आपको यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, यानी यहाँ ये यानी कि क्वेश्चन से मुराद के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एक निशानी है, ये एक आप छोटा सा हिंट ले लें जिससे आपको ईजीली पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता तो फिर हम इसको और तरह से डील करते, लेकिन जब कोई कुछ नज़र प्लस माइनस का साइन नहीं नज़र आ रहा, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद जो नंबर है, तो समझ जाएं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी तरह देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6 है, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ गया, और प्लस 6 से हुआ तो प्लस 6 आ गया, 6x आ गया। अब हमारे पास रकम देखें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 6x स्क्वायर प्लस 6x है। अब ये वाली रकम जो 6x स्क्वायर है, ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगी तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 6x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर है, ये मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया ताकि इजी हो जाए। एक एक स्टेप मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें एक एक स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उम्मीद की जाती है ताकि नेक्स्ट टाइम आपके सुनने में और आप सुनने के बाद आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। छोटे से छोटा पॉइंट भी डिस्कस करूंगा ताकि हमारे पास वो स्टूडेंट जिनको मैथ करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब ये देखें यहाँ पर 2x स्क्वायर ये आ गया और ये माइनस 6x जो इक्वल की इस तरह पे आके माइनस हो गया था, जो दूसरी तरफ प्लस का था, जब वो है तो बड़ी रकम के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस 6x स्क्वायर आ गया। सॉरी माइनस हमारे पास माइनस 6x
स्क्वायर है। अब इन दोनों में देखें बड़ी रकम कौन सी है, 6 है, उसका कौन सा साइन है, साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो 2x स्क्वायर हमारे पास आ गया और -6x स्क्वायर है, तो इसमें बड़ी रकम कौन सी है, -6 है, तो ये साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है। तो जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आता है। अब ये 4 आ गया, 6 - 2 4 आता है, 4 आ गया और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब यहाँ देखें 2x है और -6x है, फिर बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन बड़ी रकम का ये आ गया और 6 - 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 4x और +1 वैसे आ गया। अब यहाँ देखें तो 4x स्क्वायर + 4x - 1 आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने की है कि ये जो साइन है यहाँ पर हमारे पास माइनस का है, जब हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। रफ वर्क में देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट बन रही है, इस तरह से ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि हमारे पास 2 यहाँ -4x स्क्वायर है, -4x है, +1 है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे सामने लिखी रकम। यहाँ पे देखें तो अगर हम माइनस कॉमन लें, तो अगर हमने माइनस कॉमन ले, माइनस को कॉमन आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये 4x स्क्वायर जो अंदर रकम है, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जो अंदर रकम के साइन होते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आपका प्लस में चला गया और जो 4x है उसके बाद 4x के बाद जो प्लस का साइन था वो माइनस में बदल गया और ये 1 आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो हम अगर यहाँ पे 1 लिखें तो 1 जिसके कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे अगर हम लिखें तो 1 भी हम लिखेंगे तो -1 अगर इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो यही रकम आपकी बन जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। अब ये -1 हम लिखते नहीं हैं, अगर हम माइनस इस 1 को मिटा दें और ये सिर्फ माइनस ही यहाँ पे लिखा रहने दें, तो माइनस, अब ये माइनस जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा 0 -1 हुआ तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये साइन हमारा नेगेटिव का ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो इस शक्ल में बन गई है। 0 यहाँ पे मैंने आप बताना याद नहीं रहा कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई खाए या डिवाइड हो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस का जो साइन है, ये जब जो हमने कॉमन लिया था, जिसके बाद अंदर वाली सारी रकम के साइन चेंज हो गए थे, जो माइनस का तो प्लस हो गया और जो प्लस का तो माइनस हो गया, ये हमारे पास ये माइनस का साइन 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, यानी कि ये साइन हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास एक रकम आ जाएगी 4x स्क्वायर + 4x - 1, जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया 4x स्क्वायर + 4x -1, जो मैंने आपको रफ वर्क में बताया भी है। तो ये हमारे पास शक्ल देखें तो हमारे पास ये बन रही है ax स्क्वायर + bx + c = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा था, यही कहा था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होगी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म को जो है ना पॉइंट आउट करना है। तो अभी तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई, जब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी आएगी बताना ज़रूरी होगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन अभी जो हमारे पास आंसर है 4x स्क्वायर + 4x -1, जो कि मैंने रफ वर्क में आपको सॉल्व भी करके बताया है, ये हमारे पास ax स्क्वायर + bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म लिखी गई, यही असल में स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी शक्ल में अगर आपका क्वेश्चन की इक्वेशन आपकी इक्वेशन बनती है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है जी x + 4 over x - 2 - x + x - 2 over x + 4 = 0। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी कि हमने फिर हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, x - 2 है और x है,
और इस तरफ 4 है, जब किसी चीज़ के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पर हम सिंपली इसको 1 अपनी तरफ से समझ लेते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो, लेकिन आसानी हो जाती है अगर आप मज़ीद समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम एक एक स्टेप क्वेश्चन में करके दूंगा। यहाँ पे हम देखें, जब इसको मेन एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आया जी कि x-2 और x है, और ये डिफरेंट हमारे पास जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं, यानी ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर्स हैं, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। अब जब मुख्तलिफ हो तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, या इनका मेन एलसीएम आप लेना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी इसका मेन एलसीएम ले सकते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर मज़ीद देखें तो हमारे पास यहाँ पर आता है x-2 और x और 1 लिखें ना लिखें, 1 लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है। तो हम अगर ये मेल एलसीएम लेंगे तो x-2 ये 1 से और x रहा, और इसमें मज़ीद हम यहाँ पे x लिखें तो 1 इस तरह और x आ गया। तो हमारे पास जो ये टर्म्स आई हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x भी आ जाता है और x-2 भी आ जाता है। अब यहाँ देखें x-2 और x आ गया। x-2 जो मैंने एलसीएम यानी कि हमारे पास ये दो टर्म आ गई। अगर आप इसको डिफरेंट डिनोमिनेटर को एक साथ लिखना चाहें तब भी, लेकिन जो मैंने रफ वर्क करके बताया वो भी आप अगर देखें तो x और x-2 नीचे आ गई। अब एलसीएम जब लेते हैं कोई भी, तो हम क्या करते हैं कि तरीकाकार होता है कि नीचे वाली जो रकम होती है x-2, यहाँ पे आप क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, x-2 ये x-2 से डिवाइड होगी, और जो इसके साथ रकम है वो रकम ऊपर वाली न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मज़ीद मैं आपको एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको हर तरह से समझ आ जाए। अब आप यहाँ पे देखें x-2 आया और x आ गया, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में रकम है x-2 आ गई। अब देखें ये x-2 और x-2 ये इससे कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा x। अब यही वाला जो x है, ये वाला x जो यहाँ पर आ गया, ये x ऊपर x+4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x आ गया हमारे पास और x+4 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x। अब ये देखें, ये x ने x से डिवाइड होना, नीचे वाली रकम नीचे वाली से डिवाइड होगी, और जो बच जाती है, जो इसके साथ बच जाती है या रह जाती है, वो ऊपर वाली से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब x माइनस, यहाँ पे देखें मैं आपको ये भी सॉल्व कर देता हूँ, x-2 और x आ गया, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए x है, तो जब x से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, x-2। यही x-2 ऊपर वाले x-2, ये x-2 ऊपर वाले x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमारी a-b के होल स्क्वायर की शक्ल बन रही है। इसमें यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास शेप बन रही है a-b का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे एक्सपेंड करता हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ अब देखिए ये 1 था, 1 जब इससे डिवाइड हुआ तो उसके बाद ये सारी रकम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 ये आ गया, ये वाला 4, और x-2 आ गया और x आ गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें तो x-2 जो x से मल्टीप्लाई होगा वो इस 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो आंसर ज़ीरो ही होता है। मैं मज़ीद इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये x-2 मल्टीप्लाई x है, तो ये क्या होगा, x-2, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और ये -2x आ गया। ये जब मल्टीप्लाई ज़ीरो से खाएगा तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट नीचे हो गई। बेसिकली मैं आपको ये चीज़ पहले भी क्वेश्चन में बता दूं कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको रिमूव करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर, अगर हम पिछले क्वेश्चन में भी हम जब ये हमारे पास क्वेश्चन आया था तो हम इसको मज़ीद देखते हैं कि ये क्वेश्चन जब हमारे पास आया था x और x+1 इज इक्वल अवर x इक्वल 6 तो ये हमने जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है ना इक्वेशन को, तो ये जो नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा होता है ना, इसको हमने ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने के लिए दो तरह से तरीके हैं। एक तो मैंने सॉल्व किया है, दूसरा ये भी तरीका है कि आप इस रकम को x और x+1 को दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इस तरफ भी और इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये भी एक तरीका है, लेकिन जो मैंने तरीका किया है ये भी इजी है। इसमें मैंने एक एक स्टेप को सॉल्व कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, हम उसकी तरफ दोबारा चलते हैं। असल में मैंने आप यहाँ ये पॉइंट समझाना था कि जब हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है तो उस वक़्त हम इसमें करते हैं कि हम इसको ना नीचे डिनोमिनेटर जो होता है ना उसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे जब हमने a माइनस बी का फार्मूला ओपन किया तो यहाँ पर ए स्क्र माइनस बी प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो a का स्क्र x का स्क्र, फिर उसके बाद 2 का स्क्र 4 होता है, फिर -2 फार्मूले का, और x हमारे पास यहाँ क्या है a और b क्या है, b हमारे पास क्या है, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया b, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अगर आप देखें तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, पहले फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास क्या बना, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x, और ये b हमारे पास क्या है 2। तो क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 और 4x आ गया, ये माइनस का होगा, माइनस 4x आ गया। तो यही रकम आप देखें तो यही रकम क्या ये रकम से मैच हो रही है ना। अब इसमें मज़ीद देखें, यहाँ पर 4x से हुआ तो 4x, अब यहाँ पर हमारे पास आता है जी, हमने इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4x² लिखा है, लेकिन अब मज़ीद आपको इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो मैं इस वाली टर्म को x माइनस 2 जो x माइनस 2 ब्रैकेट में है और x है, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करने लगा हूँ। अभी आप देखिएगा कि ये 4x² किस तरह है। जब हमने x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो x को x से किया तो x² आ गया और ये -2x आ गया, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x² आ जाएगा, और माइनस का माइनस जो आ रहा है माइनस साइन के साथ 4 टू ज़ा 8x आ गया। तो इसमें अभी तक जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं उसमें मैंने हर चीज़ को क्लियर कर दिया है। ये फार्मूला भी आपके सामने ओपन कर दिया है, ये स्क्वायर नहीं है, ये बेसिकली स्क्वायर ओपन हो गया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ओपन हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाकी टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारे पास आ रहा है जी x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4x² माइनस 8x इक्वल टू 0। अब मैं इसको इस तरह से अरेंज किया ताकि समझने के लिए आसानी हो। x², ये x² और ये माइनस x² कट जाएंगे, इसको हम काट देते हैं। अब हमारे पास पीछे ये 4x² और ये 4x² ये आ गया, और ये 4x यहाँ आ गया, और इसके बाद ये जो माइनस 8x है ना ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो 4x है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया,
और ये जो -4 है ये यहाँ पर आ गया। अब देखें तो 4x और 4x इनके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये प्लस हो गए, ये 8x आ गया और ये माइनस का 8x है, ये प्लस के 8x होगा और ये माइनस का 8x, ये इससे कट जाएंगे। और इसको मज़ीद भी सॉल्व कर देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 4x प्लस 4x है और माइनस 8x है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 और 4 8x और ये माइनस का 8x। तो ये अगर हम प्लस ना भी लिखें तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गए, ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास कटिंग ये हुई है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। 4x और 4x ये हमारे पास रफ वर्क में भी मैंने अभी आपको शो किया है। 4x और 4x और माइनस 8x कट गया, प्लस 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x और माइनस 4 ये बच गया। ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x आ गया, यानी मिडिल टर्म आपकी गायब हो गई है। अब देखें इसमें हम मज़ीद इसको जब इसको फैक्टर लें, इसको मज़ीद हम यहाँ से इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो 4 हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है और दोनों में जो होगी चीज़ वो कॉमन होगी। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन ले लिया। 4 को जब x स्क्वायर से होता है 4x स्क्वायर होता है, इसमें से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर आ गया और यहाँ 4 1 ज़ा 4, तो ये 1 आ गया। अब हमारे पास 4 जब कॉमन आ गया तो ये 4 इस तरफ जाके 0 से जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रकम आ गई। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताने लगा हूँ। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसमें ये जो b है ये 0 हो जाए, अगर हम इसको b को 0 रख लें, मज़ीद इसको मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होता है। ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस b की जगह 0 रख लूँ तो x और तो c यानी कि हमारे पास b की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया है, b की जगह मैंने 0 प्लेस कर दी, b की जगह 0 ने फर्ज कर लिया। अब बाकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन उसी तरह लिख दी हमने। अब देखें तो ए एक्स स्क्वायर आया तो 0 कर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, ये 0 आ गया, प्लस सी आ गया, तो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो 0 बी है ना, अगर ये 0 हमने फ़र्ज़ किया था तो ये 0 ने इससे 0 को कर दिया, तो हमारे पास अब x की रकम तो नहीं रही। तो ये b अगर हमारा 0 हो जाए और x की रकम नहीं आती तो हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी है। ठीक है, यानी कहने मकसद ये है कि जो b है हमारा ये 0 होगा, यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी b अगर हम 0 समझ लें तो हमारी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की को मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर दी है, अब भी ये आपको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है जी, यहाँ पर हम आंसर देखें जी कि हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये इक्वल आ रहा है 0 के, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमने एक एक चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 हमने रखा है, b की वैल्यू नहीं है, x नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बना, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा भी क्या था कि बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी, इनको पॉइंट आउट करें। तो मैंने इसमें हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है, ठीक है, और उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है।